गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास। इस वीडियो में हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह आपका टॉपिक थर्ड है, मींस पार्ट थर्ड है पादप एवं जंतु ऊतक चैप्टर का। ओके, आपका फोर्थ चैप्टर था। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जैसे हमारा हो गया प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक के प्रकार और जाइलम फ्लोएम, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जंतु ऊतक पढ़ने वाले हैं। मीन्स जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें किन किन तरह के ऊतक पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम जंतु की बात करते हैं। जंतु की बात यानी अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब ऐसा जीव जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएँ पाई जाएंगी, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जंतु बोलेंगे, है ना। तो क्या है, बहुकोशिकीय जंतुओं का शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, मानव शरीर में लगभग 200 प्रकार के विभिन्न ऊतक होते हैं। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, फिर कार्य के आधार पर हम लोग एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट हैं? उपकला या एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये 4 टाइप है हमारे किसके? जंतु ऊतक के। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। पहला हमारा उपकला ऊतक है। इसको देखने से पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरह से क्लासीफाई किया जंतु ऊतक को। देखिए, जो हमारा जंतु ऊतक है उसको हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अभी मैंने आपको बताया है इसका 4 पार्ट कौन कौन सा है। तो इसका पहला पार्ट है एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक और चौथा कौन सा हमारा? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये 4 टाइप के हमारे जंतु ऊतक थे। अब हम लोग एपिथेलियम और उपकला ऊतक की बात करें तो ये भी 3 टाइप की होती हैं, शल्काकार, घनाकार या स्तंभाकार। ठीक है, पेशी ऊतक भी 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी पेशी ऊतक होती हैं? देखिए, जो पेशी ऊतक है हमारा वो होता है रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? देखें, यहाँ से एरो जा रही है पेशी ऊतक की, और फिर ये 3 पार्ट में डिवाइड है। संयोजी ऊतक की बात करते हैं हम लोग, तो संयोजी ऊतक भी 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट में? तंतुमय, उपास्थि, अस्थि और तरल। ये हो गए हमारे कौन से? संयोजी ऊतक के पार्ट। ठीक, अब तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं तो तंत्रिका ऊतक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? साइटोन, ठीक है, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये पूरा ओवरऑल जंतु कोशिन जो हमारा जंतु ऊतक है उसका डिवीज़न है, उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है, वर्गीकरण किया है। इसी तरह से हम लोगों ने पादप ऊतक को भी तो हम लोगों ने क्लासीफाई किया था। कैसे? मृदु ऊतक, फिर स्थायी ऊतक, फिर मृदु ऊतक को हम लोगों ने अंतर्विष्ट, पार्श्व, इन सब में डिवाइड किया था। और फिर हम लोगों ने उसे जो हमारा स्थायी ऊतक है इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन सा? सरल और जटिल। सरल में क्या क्या था? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा था, और जटिल में हमारा जाइलम और फ्लोएम था, है ना। जिस तरह से हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को, पादप ऊतक को क्लासीफाई किया था, इसी तरह से हम जंतु ऊतक को भी क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग एक एक को देखते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? एपिथेलियम या उपकला ऊतक। ठीक है, हम लोग इसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उपकला ऊतक देखिए, पहले हम नॉर्मली बता देते हैं आपको कि उपकला ऊतक होता क्या है। देखिए, जो उपकला ऊतक है वो कहाँ पर पाया जाएगा? जो हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन के पास पाया जाएगा। मीन्स ऐसी सभी जगह पर पाया जाएगा जिसका कनेक्शन बाहर से हो, मतलब बाहरी वातावरण से हो। तो ऐसी सभी जगह कहाँ क्या पाया जाएगा? उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक? उपकला ऊतक पाया जाएगा। तो इसमें क्या है? इनकी कोशिकाएं पतले चादर के आवरण के रूप में होती हैं जो शरीर की बाहरी सतह को ढकती हैं, है ना, जो शरीर की बाहरी सतह को ढकती हैं और एक आवरण की तरह होंगी। ठीक है, शरीर की बाहरी त्वचा तथा शरीर के भीतरी अंगों, शरीर की बाहरी त्वचा में, शरीर की बाहरी त्वचा जो है हमारी, उसका जो कंपोजिशन है वो किससे बना है? हमारा उपकला ऊतक से। शरीर के भीतरी अंगों, भीतरी में भी होती है, जैसे मुख, गुहा, आहार नाल, श्वास नलिका आदि की भीतरी श्लेष्मिक झिल्ली ऐसे ऊतक का प्रमुख उदाहरण है। ये सारी चीज़ें ही इस ऊतक की बनी होती हैं। यह ऊतक शरीर पे एक रक्षात्मक आवरण के रूप में होता है। जो ये वाला ऊतक जो है वो हमारे शरीर पर रक्षात्मक आवरण यानी प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है हमारा एपिथेलियम ऊतक की विशेषताएं। एपिथेलियम ऊतक की क्या विशेषता है देख लीजिए। पहला हमारा है, इनकी सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, है ना, और ये ग्रुप ऑफ लेयर का निर्माण करती हैं। जो एपिथेलियम ऊतक है इनकी सेल एक दूसरे से जुड़ी होंगी और एक लेयर की फॉर्म बना लेंगी, इसीलिए तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर है। एपिथेलियम ऊतक के कार्य देखो, इसका कार्य क्या है?
तो जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की इसी परत से होकर गुजरता है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं पसीने का। जब पसीना निकलता है तो हम लोग देखते हैं ना क्या है, हमारी स्किन से निकल रहा है, तो स्किन के थ्रू ही निकल रहा है, और स्किन हमारी क्या है, उपकला ऊतक है ना। तो क्या कह रहा है, कोई भी पदार्थ अगर शरीर में प्रवेश करता है या शरीर से बाहर निकलता है तो इसी ऊतक की वजह से निकलता है या इसी परत से होकर गुजरता है। इसी के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम सेल्स के बीच पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मतलब क्या कर रहा है, ये एपिथेलियम ऊतक क्या कर रहा है, सेल्स के लिए पारगम्य है। मतलब क्या, जो भी शरीर के अंदर पदार्थ आएंगे या जाएंगे वो क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा या फिर रोकेगा, है ना। तो क्या है, ये क्या करेगा, विभिन्न पदार्थों के बीच आदान प्रदान करेगा, विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करेगा। ओके, तो आपकी उपकला ऊतक फिनिश हो गई है। हम लोग संयोजी ऊतक में आते हैं। संयोजी ऊतक क्या है, या विशेष प्रकार के ऊतक है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, संयोजी का मतलब कनेक्टिव लिखा है इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा इजी होती है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जहाँ कोई कनेक्ट हो, कोई चीज़ कनेक्ट हो रही हो, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, किसी चीज़ को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, देखिए ये विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को आधार देने, उन्हें अपने स्थान पर बनाए रखने व संयोजित करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करेगा, ये विभिन्न अंगों को आधार देगा, उन्हें अपने स्थान पर फिक्स रखेगा। जैसे हाथ है, ठीक है, हाथ क्या है, अपनी जगह पर उन्हें फिक्स रहने की ज़रूरत है ना। ठीक है, या पैर है हमारी, या कोहनी है, या घुटना है, जो भी है। तो इस संयोजी ऊतक क्या करता है, अंग से अंग को जोड़ने का काम करता है। जैसे उदाहरण अस्थियों को अस्थियों से जोड़ेगा, उपास्थि को उपास्थि से जोड़ेगा, या फिर अस्थि को उपास्थि से जोड़ेगा। रुधिर, लसिका, ये सारी चीज़ें क्या है, संयोजी ऊतक के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्थिया हड्डी। देखिए अस्थिया हड्डी का क्या काम है, यह एक दृढ़ संयोजी ऊतक है। अस्थिया हड्डी, उसे बोन कहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं बोन क्या होता है। यह एक दृढ़ संयोजी ऊतक है, दृढ़ मतलब हार्ड। ठीक है, अस्थि का मैट्रिक्स कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड की बनी होती है। मैट्रिक्स मतलब होता है उसके अंदर जो तरल होता है, उसके अंदर जो द्रव होता है, मतलब जो उसका मटेरियल है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट से बना हुआ है और क्लोराइड से बना हुआ है। ठीक है, यह कशेरुकी प्राणियों में शरीर का ढांचा बनाती है। जो अस्थि है उसका काम क्या होता है, ढांचा बनाने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी को निश्चित आकृति मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अस्थि उपास्थि में, कार्टिलेज। देखिए अगर हम लोग नॉर्मल से समझें तो जो उपास्थि है वो भी हमारी अस्थि का ही पार्ट है, बस क्या है, उपास्थि हमारी मोड़ी जा सकती है, मूवेबल है। मूवेबल मतलब अगर हम लोग उसे दबाएं तो दब जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग हड्डी की बात करें या अस्थि की बात करें तो उसे प्रेस करने पर वो दबती नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, हम लोग उसे लचीला ऊतक कह सकते हैं, है ना। लचीला मतलब जो लचक जाए। तो क्या है हमारा ये लचीला ऊतक है, कौन, उपास्थि। उपास्थि एक लचीला ऊतक है जो दबाव व तनाव को सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखता है ना। कैसा है, लचीला ऊतक है, और अगर इसमें कोई दबाव और तनाव होता है तो इसे सह लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें दबने की प्रॉपर्टी है। जैसे बाएं कान है ना, अगर आप अपने बाएं कान को, जो आपके कान है उसे अगर आप मोड़ें या दबाएं तो क्या है, मुड़ सकता है ना। नाक का सिरा मीन्स नोज़ ऑफ, टिप ऑफ नोज़, अगर आप नोज़ को आगे पॉइंट पर टच करें तो दबती है ना। कंठ मीन्स होता है गला, गले को अगर आप ऐसे अंदर टच करेंगे तो क्या होगा, ये भी दबेगा। ठीक है, तो ये उपास्थि हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रुधिर या रक्त या फिर ब्लड। ब्लड की स्पेलिंग गलत है भाई, आप BLOOD ब्लड लिखेंगे, यहाँ पर U लिखा है तो मिस्टेक है, आप इसे सही कर लीजिए। ब्लड में आते हैं। देखो ब्लड एक बहुत ही स्पेशल टिश्यू है, क्यों, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा ऊतक है जो तरल पदार्थ, तरल अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारे ऊतक क्या है, या तो ठोस होंगे या फिर अर्ध ठोस होंगे, लेकिन जो हमारा ब्लड है वो सिर्फ लिक्विड स्टेज में है, मीन्स क्या है, तरल अवस्था में है। देखिए रक्त क्या होगा, यह एक ऐसा ऊतक है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और यह लाल, पारदर्शी, अपारदर्शी है। पारदर्शी मतलब रेड है और आर पार नहीं दिख सकता, और चमकता हुआ है, यहाँ चमकता लिख लीजिएगा, चमकता लिखा है, अच्छा कर लीजिएगा। यह रुधिर वाहिनियों में बहता है, हम सभी को पता है जो ब्लड है वाहिनियों में बहता है, या पूरे शरीर में इन्हीं के द्वारा पहुँचता है। ठीक है, वाहिनियाँ ही शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेट करती हैं। रुधिर का कार्य देखिए, रुधिर का क्या क्या कार्य है, ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायता करता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या करेगा, परिवहन करेगा, उसका परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसमें WBC शरीर के घावों को भरने का कार्य करती है। ब्लड की जो WBC है, आपको पता होगा ब्लड में 3 चीज़ें होती हैं, RBC पहली यहाँ पर लिख दे रही हूँ, RBC, WBC और प्लेटलेट्स।
तो जो WBC है ये क्या करती है, शरीर के घावों को भरने में हेल्प करती है। फिर ब्लड क्या करेगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, मीन्स हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है लसिका। लसिका भी एक रुधिर का ही पार्ट है अगर हम समझे तो। देखिए लसिका क्या है, रक्त कोशिकाओं से बना हुआ तरल लसिका कहलाता है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं से बना हुआ तरल हमारा क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। इसी के माध्यम से ऊतकों में भोज्य पदार्थों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है लसिका। लसिका है क्या, अभी हम लोग ब्लड पढ़ कर आए ना, तो जो ब्लड है अगर ब्लड को हम छान दें का मीन्स हम लोग इसमें से RBC निकाल दें, तो जो हमारा बचता है ब्लड में वही हमारा क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, छना हुआ तरल कहते हैं। यहाँ पर छना है, इसे सही कर लीजिए। तो ये क्या है, छना हुआ रक्त है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लसिका कहेंगे। और यही क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को और उत्सर्जीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेगा। ठीक है, कार्य देखिए इसका कार्य क्या है, मनुष्य में यह ग्रंथियों को छानने का कार्य करता है, जिसमें धूल के कण, हानिकारक जीवाणु तथा अन्य हानिकारक कोशिकाओं को रोक दिया जाता है तथा शरीर की रक्षा में सहायता मिलती है। ठीक है, ये जो काम करता है उससे क्या हो जाएगी, शरीर की रक्षा में सहायता मिलेगी, यानी कि ये प्रोटेक्ट करेगा हमारी बॉडी को। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन जंतु प्रकार का ऊतक नहीं है, आप लोग को पता होगा इसमें। अभी मैंने आपको पूरा क्लासीफाई करके दिखाया था, तो जो सा भी नहीं है आप उसमें टिक कर देंगे। सारे ऑब्जेक्टिव आंसर्स हैं, आप इसमें टिक करके मुझे आप बताएंगे कि आंसर इसका। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आपको कॉपी में करने हैं, जिसको जो ना है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको करने हैं और आपको जो नहीं है आप पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक 4 पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।